बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे डिटर्जेंट पाउडर की एक बेहतरीन फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि हर एक स्टेप की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खारा सोडा लेंगे 500 ग्राम, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। और उसमें हम मीठा सोडा मिलाएंगे 30 ग्राम, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं। और इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, इन दोनों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये पाउडर फॉर्म में होता है, ये जल्दी मिक्स हो जाता है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन फिर भी मिक्स करना है हमने। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें डिटर्जेंट एंजाइम डालेंगे 6 ग्राम। दोस्तों, ये एक पावरफुल स्टेन रिमूवर है, यानी हर किस्म के दाग को ये उतार लेता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का दाग हो। दोस्तों, डिटर्जेंट एंजाइम से हमारे डिटर्जेंट की जो डिटर्जेंसी होती है वो डबल हो जाती है। तो इस वजह से हमारा तकरीबन हर किस्म का दाग इस डिटर्जेंट पाउडर से उतर जाता है। तो दोस्तों, मैं घर में ख़ुद यही इस्तेमाल करता हूँ, अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस चीज़ से। तो दोस्तों, डिटर्जेंट एंजाइम को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजां करेंगे, क्योंकि ये लिक्विड शेप में होता है, तो इसलिए इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पूरा टाइम देंगे, इसकी कोई डली नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल यकजां करेंगे इसको। दोस्तों, हमारा डिटर्जेंट एंजाइम मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें काला तेल डालेंगे, जिसको एसिड स्लरी भी बोलते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, 100 ग्राम। दोस्तों, ये हमने 96% वाला लिया हुआ है। दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक एसिड सोडे के साथ रिएक्ट करता है और सोडे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, खारा सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड ये डिटर्जेंट पाउडर की बुनियाद है, यानी बेस है ये। इन दो चीज़ों के बगैर हमारा डिटर्जेंट पाउडर नहीं बन सकता। तो इसलिए चूँकि ये बुनियाद है, तो हम बुनियाद मजबूत रखेंगे, यानी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजां करेंगे अच्छी तरह, कोई डली नहीं छोड़ेंगे इसकी। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। दोस्तों, मैं बार बार अपनी वीडियो में ताकीद करता रहता हूँ कि मिक्सिंग पे सही ध्यान देना है, यानी मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है, इसमें कोई सुस्ती या कोई कोताही नहीं करनी। दोस्तों, वीडियो मैंने थोड़ी सी स्किप की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा एसिड स्लरी मिक्स हो गया है, बिल्कुल यकजां हो गया है। उसके बाद हम फोम बूस्टर डालेंगे 60 ग्राम। दोस्तों, ये फोमिंग एजेंट है, यानी ये झाग बनाता है। दोस्तों, इसका कोई ब्रांड या कोई केमिकल नेम नहीं है, ये हमारा अपना ही बनाया हुआ है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा फोमिंग एजेंट है, यानी झाग अच्छा बनाता है। तो दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजा करेंगे। दोस्तों, जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है मिक्स होने में, तो इसलिए इसको हम पूरा टाइम देंगे मिक्स होने में। दोस्तों, मैं बीच में वीडियो स्किप कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फोम बूस्टर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा फोम बूस्टर मिक्स हो गया है। उसके बाद हम सोडियम सल्फेट डालेंगे, यानी ग्लाबर साल्ट डालेंगे 200 ग्राम। दोस्तों, सोडियम सल्फेट को हम एज ए फिलर इस्तेमाल करते हैं और ये सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजा करेंगे। दोस्तों, पाउडर फॉर्म में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये जल्दी मिक्स हो जाते हैं, इस पे इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जो लिक्विड या जेली फॉर्म में होते हैं वो टाइम लेते हैं। तो इसलिए जो भी हो, हमने टाइम पूरा देना है मिक्स होने में, ताकि हमारा डिटर्जेंट पाउडर अच्छा बने। दोस्तों, हमारा सोडियम सल्फेट
मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें कलर दाने डालेंगे, यानी रंगीन दाना डालेंगे, कलर बाल भी कहते हैं इसको। ये 30 ग्राम है। ये दोस्तों ये 3 कलर के हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। दोस्तों हमने ये 30 ग्राम डाला। इससे दोस्तों हमारे डिटर्जेंट पाउडर में खूबसूरती आ जाती है, यानी कलरफुल लगता है ये। तो दोस्तों ये भी जल्दी मिक्स हो जाता है, इस पर भी इतना टाइम नहीं लगता। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। दोस्तों उसके बाद हम STPP डालेंगे, सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट, 30 ग्राम। तो दोस्तों ये सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है, और ये खारे पानी में ये झाग बनता है इससे, यानी ये खारे पानी को मीठा कर देता है, क्योंकि खारे पानी में झाग सही तरह से नहीं बनता और सफाई भी सही नहीं होती। दोस्तों उसके बाद हम TSP डालेंगे 50 ग्राम, और इसके साथ ही हम नमक भी डालेंगे, हम खाने वाला नमक, वो भी 50 ग्राम है। दोस्तों TSP भी हमारे खारे पानी को मीठा कर देता है, जिसकी वजह से न तो झाग बनती है सही तरह से खारे पानी में, और नहीं सफाई होती है। लेकिन STPP और TSP से हमारे खारे पानी में इस तरह का कोई मसला नहीं आता। और जो हम खाने वाला नमक है, ये हमारे कपड़ों के रंग को ख़राब नहीं होने देता, यानी ये कलर प्रोटेक्टर है। तो दोस्तों ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं। उसके बाद हम इसमें ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट डालेंगे, OBX, इसको टीनिपॉल भी बोलते हैं। दोस्तों इस इसके डालने से हमारे कपड़ों में चमक आती है, यानी हम जब डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े नए नए और उजले उजले लगते हैं। तो ये टीनोपाल की वजह से। इसको ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये हम 5 ग्राम डालेंगे। दोस्तों इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों ये ज़्यादा ना डालें, वरना ये कपड़ों को फिर ख़राब कर देता है, इसलिए हम 5 ग्राम ही डालेंगे। 5 ग्राम से ज़्यादा कोशिश करें ना डालें। हाँ 10 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर 5 ग्राम ही डालें तो भी ठीक है। दोस्तों टीनोपाल मिक्स हो गया है। दोस्तों अभी हम इसमें खुशबू डालेंगे 2 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, अभी हम खुशबू मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों खुशबू आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डाल सकते हैं, और जितनी मर्ज़ी डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालें, ये ना कोई कपड़े से फिर खुशबू ही ना जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम खुशबू को भी मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह। दोस्तों आपके पास चाय से आप कोई भी खुशबू डाल सकते हैं, आप कोई भी डाल। अगर आपने घर में यूज़ करना है तो अगर आप खुशबू ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डालें तो अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, अभी खुशबू को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों खुशबू को मिक्स करने के बाद फिर कोशिश करें कि किसी पैकिंग में रखें सर, क्योंकि ये खुशबू कुछ देर बाद ये उड़ जाती है। दोस्तों उसके बाद हम यूटी बेस पाउडर डालेंगे 60 ग्राम। दोस्तों यूटी बेस पाउडर से एक तो हमारे जो डिटर्जेंट पाउडर है वो दानेदार बन जाता है, और दूसरा इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी रह जाती है वो भी सक कर लेता है, यानी चूस लेता है नमी को, और इससे हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम यूटी बेस पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग में कोई कोताही नहीं करनी, कोई सुस्ती नहीं करनी। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो गया है। दोस्तों इसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इसकी। दोस्तों ये हमने 10 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर लिया है जो अभी बनाया है, और टैप वाटर में हमने डाला है। अभी आजकल सर्दी का मौसम तो पानी ठंडा होता है, और अभी हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मतलब सिर्फ झाग की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सफाई तो फिर आप खुद ही चेक कीजिएगा कि किस तरह है, और फिर आप बताइएगा कि इस फार्मूले के मुताबिक हमारा डिटर्जेंट कैसे बनता है। वैसे मैं खुद घर में यही इस्तेमाल करता रहता हूँ। ये देखे तो सभी झाग बनना शुरू हो गई है।
दोस्तों एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ आप झाग पे ना जाए या खुशबू पे ना जाए कि झाग ज़्यादा बनता है या खुशबू अच्छी है तो ये डिटर्जेंट पाउडर अच्छा है। असल चीज़ इसकी सफाई है। जिस मकसद के लिए हम डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसका वो तो सफाई है ना। तो अगर सफाई अच्छी ना हो फिर ऐसी झाग का या खुशबू का क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप सफाई देख लिया करें इसकी कि इसकी सफाई कैसी है, मशीन में हो बेशक या हाथ से हो, जिस तरह भी हो। तो बहरहाल झाग भी अच्छी चीज़ है, इससे हमारे जो डिटर्जेंट की लुक है वो अच्छी हो जाती है और खुशबू भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ये देखिए दोस्तों हमारा टब भरना शुरू हो गया झाग से। ये देखिए। ये देखिए हमारा टब बिल्कुल फुल हो गया। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।